हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक स्पेशल टाइप असाइनमेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही स्पेसिफिक टाइप होता है। इसमें हम लोग जितना ओरिजिन रहता है उतने को असाइनमेंट, उतना ही नंबर ऑफ असाइनमेंट भी करना रहता है। जैसे कि कोई मशीन है, वो मशीन कितना प्रोडक्शन करता है, उस हिसाब से हमको कौन सा मशीन लगाना चाहिए, कहाँ पे। या फिर एक वर्कर है, एक वर्कर एक काम को इतना दिन में करता है तो दूसरा वर्कर उसी काम को कम में करता है। तो ऐसे डिफरेंट असाइनमेंट होगा। सो जिसमें हम लोग को मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम लोग का कॉस्ट मिनिमम हो। कॉस्ट मिनिमम करने के लिए हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। ये जो स्टेप्स है ये हंगेरियन मेथड है। हंगेरियन मेथड के द्वारा हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे करेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप 1 है सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। पहले हम लोग रो को देखेंगे। तो हर एक रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम अदर एलिमेंट। और उस रो में जो अदर एलिमेंट्स है उन सबसे जो भी एलिमेंट है उसमें वो एलिमेंट में से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन कोरस्पॉन्डिंग रो ऑफ दैट कोरस्पॉन्डिंग रो। उस तो क्या है, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है रो का, उस एलिमेंट को रो उसी रो के सभी एलिमेंट से माइनस करेंगे इफ देयर एन। और हर एक रो में ये प्रोसीजर करेंगे, स्टेप करेंगे। अगर कोई भी ऐसा, फिर कॉलम को चेक करेंगे। अगर कोई भी ऐसा कॉलम एग्जिस्ट करता है जिसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, कोई भी ज़ीरो नहीं है, देन हम लोग उस कॉलम को भी ऐसे ही करेंगे। मतलब जिस कॉलम में ज़ीरो नहीं है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट जो है उस एलिमेंट को उस कॉलम के सभी एलिमेंट से माइनस करेंगे तो उसमें भी एक ज़ीरो आ जाएगा। सो स्टेप 1 केयरफुली करना है। इसके बाद स्टेप 2 में आएंगे। अब हमको इसमें एग्जामिन करना है। एग्जामिन दोज रो विच हैव एग्जैक्टली 1 0। सो हम लोग हर एक रो को एग्जामिन करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से स्टार्ट करते वक्त जो भी एक रोज में एग्जैक्टली 1 0 है उसको हम लोग एक असाइनमेंट देंगे। 2 0 रहेगा तो छोड़ देंगे, 3 0 रहेगा तो छोड़ देंगे। मतलब एक 0 ही रहना चाहिए और उसको असाइनमेंट करेंगे। और जो 0 है उसके चारों तरफ एक असाइनमेंट ऐसे गोल कर देंगे एंड अराउंड इट एंड क्रॉस ऑल अदर जीरोस इन दैट असाइनमेंट कॉलम। सपोज एक मेरा असाइनमेंट है, यहाँ पे मेरा 0 है 1, ठीक है। और सपोज यहाँ पे एक कॉलम है, इस कॉलम को में भी यहाँ एक 0 है। तो अगर इसको हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं तो इस रो में और एक 0 नीचे बचा हुआ है तो इसको क्रॉस कर देंगे। सो स्टेप 2 में ये कह रहा है। और हर एक में ऐसे करेंगे। हर एक में ऐसे करने के बाद अगर हमारा कोई भी ऑल जीरोज इन दैट असाइनमेंट कॉलम, सो ऐसे हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉलम को देखेंगे। कॉलम को देखने के बाद हर एक कॉलम में भी चेक करेंगे कि हर एक कॉलम में, हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक एक 0 असाइनमेंट हुआ है या नहीं। उसके बाद अगर 0 असाइनमेंट हुआ है, हर एक रोज एंड कॉलम में एक असाइनमेंट हुआ है, सो हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट अटेंड हो गया है। अगर ऐसा रोज एंड ऐसा कॉलम है जिसमें एक भी असाइनमेंट नहीं हुआ है या एक से ज़्यादा हुआ है, देन वी विल डू ऑप्टिमलिटी चेक एंड प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इसमें केयरफुली चेक करना है, टिक करना है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टेप 3 में फर्स्ट क्या करेंगे, इस स्टेप 3 का हर एक जो सब सेक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, इसको ओवरलैप नहीं करना है। सो फर्स्ट टिक द रो विच डज नॉट हैविंग असाइनमेंट। सो हम लोग उस रो को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। उस रो को सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि टिक दैट कॉलम हैविंग एनी क्रॉस 0।
सो जो जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है उस असाइनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उस रो को एग्जामिन करेंगे कि उसमें कोई क्रॉस जीरो है क्या। अगर कोई क्रॉस जीरो है तो उसमें हम लोग उस कॉलम जिस कॉलम में वो क्रॉस जीरो है उसको टिक कर देंगे। उसके बाद एग्जामिन टिक्ड कॉलम, अब टिक्ड कॉलम को एग्जामिन करेंगे कि टिक दूज रो हैविंग एनी असाइनमेंट। टिक्ड कॉलम में कोई ऐसा असाइनमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रोज को हम लोग टिक कर देंगे। सो हमारा ये टिक हो गया। एंड उसके बाद लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ लाइन फ्रॉम अनटिक्ड रो। जो भी ऐसा हमारा असाइनमेंट बना है ऐसे करके, जो भी अनटिक्ड है वहाँ पे ऐसे रो वाइज ऐसे लाइन टानेंगे, और जो भी टिक्ड कॉलम है उसको ऊपर से नीचे ऐसे लाइन टानेंगे, मतलब खींचेंगे। उसके बाद स्टेप 4 पे आते हैं। हमारा टिक भी हो गया और लाइन भी ड्रॉ कर लिए। उसके बाद स्टेप 4 करेंगे। सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनलाइंड एलिमेंट। देखिए यहाँ कुछ एलिमेंट बचेगा, यहाँ जहाँ से लाइन ड्रॉ नहीं गया है, तो उस एलिमेंट में से हम लोग सर्च करेंगे कि उसमें से सबसे छोटा कौन सा है। उस छोटे एलिमेंट को फ्रॉम अनलाइंड एलिमेंट एट दिस एलिमेंट वेयर द टू लाइन आर क्रॉसिंग। सो इस जो अनलाइंड एलिमेंट है इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट एक कौन सा है, उस एलिमेंट को जहाँ भी लाइन क्रॉस कर रहा है, दो लाइन क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे उस एलिमेंट को जोड़ देंगे। और जो भी अनक्रॉस्ड एलिमेंट है वहाँ से इस मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें जहाँ भी क्रॉस रहेगा वहाँ दो ऐड, मतलब जो भी मिनिमम था उसको ऐड किया हुआ दिखेगा, और जहाँ पे था वहाँ पे 0 दिखेगा। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 को आएंगे। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 4 के बाद स्टेप 2 को रिपीट करेंगे। रिपीट स्टेप 2 ऑन स्टेप 4 टेबल। जो स्टेप 4 के बाद जो टेबल मिला है उसको हम लोग रिपीट करेंगे स्टेप 2 के अनुसार। जो भी स्टेप 2 में क्या था हम लोग का कि एग्जामिन करना था कि कौन से रो में एग्जैक्टली 1 0 है, और उसको साइन करेंगे और उस कॉलम के दूसरे जीरोस को क्रॉस करेंगे। ऐसे करने के बाद फिर कॉलम को चेक करेंगे कि सभी कॉलम में कोई बचा है, जो बचा उसको करेंगे। ऐसे करने के बाद स्टेप 2 फिर से हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ऐसा कोई रोज एंड कॉलम पाते हैं कि सब में एक एक हो गया तो ऑप्टिमलिटी आ गया। अगर कोई भी ऐसा रो कॉलम मिलता है जिसमें कोई भी एक कॉलम या रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो अगेन हम लोग को स्टेप 3, स्टेप 4 एंड फिर अगेन स्टेप 2 को फॉलो करना पड़ेगा ऑप्टिमलिटी के अटेंड करने के लिए। सो ये भी असाइनमेंट प्रॉब्लम भी बहुत इजी है। इसको स्टेप 2 एंड 3 बहुत मायने रखता है। इसमें हम लोग मेन ध्यान देकर इसको जो भी असाइनमेंट होता है उसको करेंगे और क्रॉस करेंगे। और उसके बाद स्टेप 3 में अगर ऑप्टिमलिटी नहीं अटेंड होता है स्टेप 2 में तो स्टेप 3 करते हैं। और इसमें कॉलम और जो भी टिक्ड कॉल रोज है, टिक्ड कॉलम है, कैसे उसको लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें अच्छे से समझाया गया है। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को लिख भी सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके सम्स को देखेंगे कि कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम के सम को हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।